Good morning, student. So, lesson number 6 we have completed changes around us. रीडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है. क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी मैंने आपको सेंड कर दिए हैं ग्रुप पे. एंड ओनली नाउ कीवर्ड्स आर लेफ्ट. कीवर्ड्स केवल बचे हुए थे, तो वो आज हम कर लेते हैं. उनकी इमेज जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी. चेंजेस, अब बात करते हैं चेंजेस. ये चैप्टर ही पूरा चेंजेस के रूप में था कि कैसे बदलाव आते हैं, किस फॉर्म में बदलाव आते हैं. तो हमने पढ़ा कि साइज में बदलाव आते हैं, है ना. केमिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस. तो हमने इस तरीके के चेंजेस के बारे में पढ़ा है. तो देखिए चेंजेस जो होते हैं इस दुनिया में हर वक्त होते हैं. अगर आप नोटिस करें, हम नोटिस नहीं करते, हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं चीज़ों को, बट हर चीज़ों में हर वक्त बदलाव होते रहते हैं. तो देखिए द डे चेंजेस टू नाइट. ये जो दिन रात में बदल जाता है ये भी एक क्या है, बदलाव है ना. फिर रात दोबारा से सुबह में बदल जाती है, तो ये भी एक क्या है, बदलाव है. केप्ट इन द ओपन चेंजेस टू वाटर. अगर हम बर्फ को अगर फ्रिज से निकाल के हम बाहर रख दें, तो अब देखिए फ्रिज में जितनी ठंडी है उतनी बाहर ठंडी तो नहीं है, बाहर तो गर्म गैसेस है. तो बर्फ क्या होता है, आइस क्या होता है, वो किसमें बदल जाता है, पिघल के वो क्या बन जाता है, पानी. ये भी एक चेंज है. इस तरीके से अ चेंज में अफेक्ट द शेप, और चेंज की वजह से साइज भी बदलता है, शेप बदलते हैं, ठीक है, उनका कलर बदल जाता है, उनकी पोजीशन बदलती है. तो इस तरीके से चेंजेस जो है वो हर वक्त होते रहते हैं, ठीक है. वो चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं. मतलब अगर वो मतलब उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो अगर हम दोबारा से उसी मैटर या उसी एलिमेंट में उसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो रिवर्सिबल चेंज के अंदर आते हैं, है ना. मैंने इसके एग्जांपल कई सारे आपको बताए हैं. और इरिवर्सिबल है कि अगर एक बार उसमें कोई चेंज किया गया तो दोबारा से उसको दोबारा उसी फॉर्म में ना ला पाना, पहले वाली फॉर्म में ना ला पाना, वो कौन सा चेंज होता है, इरिवर्सिबल. ओके. अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की. ऑब्जेक्ट लाइक मेटल्स, अगर हम मेटल्स की बात करें तो वो हीट करने पे फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं ना. अगर हम मेटल की बात करें, अगर उन्हें हीट किया जाए, चाहे आयरन हो, कोई भी मेटल हो, अगर उसे हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है, होता है, एक्सपैंड होता है. ओके. एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. और अगर हम उसे कूलिंग मतलब उसे टेम्परेचर उसका ठंडा है, अगर क्या कूल किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है. ओके. अगर मेटल में हीट किया जाए, मेटल को हीट किया जाए, गर्मी में रखा जाए तो वो फैलता है. कूलिंग किया जाए तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना. फिर देखिए मतलब कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है रिडक्शन और शॉर्टनिंग इन साइज. साइज का सिकुड़ जाना, साइज का छोटा हो जाना, ठीक है ना. शॉर्टनिंग और रिडक्शन इन साइज, साइज का सिकुड़ जाना या छोटा हो जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन. ओके. इन कनेक्शन विथ मसल्स, चाहे हम मसल्स का यूज़ करके उसे, जैसे मैंने एक स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आप खींचेंगे, है ना, तो वो एक्सपेंड होगी, उसे पुश करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. इस तरीके से ना. अब हम बात करते हैं एवापोरेशन की. एवापोरेशन तो कई बार आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो भी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि एवापोरेशन की प्रोसेस है क्या. एवापोरेशन की प्रोसेस वहीं पे पॉसिबल हो पाती है जहाँ पानी हो, है ना. एवापोरेशन की प्रोसेस वहीं पॉसिबल है जहाँ पर पानी हो. एवापोरेशन, यू ऑल्सो नो डैट व्हाट इज एवापोरेशन. तो जब पानी जो है वो वेपर के रूप में कन्वर्ट होके उड़ जाए, स्टीम के रूप में क्या हो जाए, उड़ जाए. तो ये हो गया एवापोरेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर. जब पानी भाप बन के उड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, एवापोरेशन. जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट, है ना, या फ्लेम. अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, फैलना. कॉन्ट्रैक्शन हमने बात किया, सिकुड़ना. कूलिंग में वो क्या होता है, कूल करने पे किसी मेटल को वो सिकुड़ता है. वहीं पे हीट करने पे वो मेटल क्या होता है, एक्सपेंड होता है. अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की. एक्सपेंशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ग्रेटर इन साइज. एक्सपेंशन मतलब होता है कि कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसे हम हीट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंड हो रहा है, मतलब फैल रहा है, या उस चीज़ का नंबर बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है ना, वो है आपका. तो एक एग्जांपल लेते हैं रेलवे ट्रैक्स का, है ना.
एक एग्जांपल हम ले रहे हैं रेलवे ट्रैक से। रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं ना, आपने देखे होगा, आपने रेल मतलब ट्रेन में इतनी बार ट्रैवल किया होगा तो कभी आप उनकी पटरियों को आपने देखा होगा, उनके बीच में गैप होते हैं। उनके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। और वो गैप क्यों होते हैं, है ना? तो वो गैप इस वजह से होते हैं क्योंकि गर्मी के टाइम में क्या होता है, हीटिंग की वजह से जो मेटल होता है वो क्या होता है, फैलता है। मेटल, अब देखिए जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो आयरन के बने होते हैं, आयरन भी एक मेटल है, तो आयरन के बने होते हैं। तो गर्मी की वजह से मेटल क्या होते हैं, फैलते हैं। उनको फैलने के लिए जगह चाहिए। अगर जगह नहीं होंगे तो वो अगर जगह आप नहीं छोड़ेंगे तो वो टेढ़ी मेढ़ी होंगी, और उसके बाद क्या हो सकते हैं, इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो उन मेटल्स को फैलने के लिए जगह चाहिए, इसलिए वहाँ पे क्या छोड़ी जाती है, स्पेस छोड़े जाते हैं, जिससे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। अगर वो हीटिंग की वजह से फैल रहा है तो उनको काफ़ी थोड़ा जगह मिल पाए जिससे वो सीधे ही फैले, है ना? जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो टेढ़ी मेढ़ी होंगे। और ठंडी के टाइम में क्या होता है, ठंडी के टाइम में मेटल क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। गर्मी में हीटिंग की वजह से वो फैलते हैं, और ठंडी के टाइम में मेटल्स जो होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। इस वजह से उनके बीच में थोड़ी जगह, स्पेस छोड़े जाते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है ना? इसी को एक्सपेंशन कहते हैं, इसी को एक्सपेंशन गैप्स कहा जाता है। आर डेलिबरेटली, जानबूझकर छोड़े जाते हैं रेल्स के बीच में गैप। एज देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ द रेल्स इन हॉट वेदर, मतलब गर्मी के मौसम में हीटिंग की वजह से वो फैलते हैं, इसलिए उनको फैलने के लिए कुछ स्पेस चाहिए। नाउ बात करते हैं मेल्टिंग की। मेल्टिंग की अगर बात की जाए तो चेंजेस ऑफ अ सॉलिड, जब कोई सॉलिड मटेरियल हीटिंग की वजह से पिघल कर क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो वो हो जाता है मेल्टिंग। दिस अकर्स व्हेन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सॉलिड, जैसे कि आप कैंडल का एग्जांपल है, कैंडल को आप जलाएंगे तो पिघल के वो लिक्विड फॉर्म में आती है, फिर भले वो फिर दोबारा से सॉलिड बन जाती है जमने के बाद, ठंडी होने के बाद फिर जम जाती है। मगर पहले तो उसकी जो इंटरनल जो उसकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़, वो है सॉलिड है, मगर वो हीटिंग की वजह से क्या हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और प्रेशर विच इंक्रीज द सब्सटेंस टेम्परेचर टू द मेल्टिंग पॉइंट। जब कोई चीज़ हीटिंग की वजह से मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो हमारा मेल्टिंग कहलाता है। इस तरीके से हमारा लेसन नंबर 6 जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग भी अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे तो लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, वो भी प्लांट्स के बारे में है। ओके, थैंक यू।